मदद करना माँ। बस बस देव सर मुझे यहाँ ना देखे। निकल ले विधि। यहाँ क्या कर रहे हो? कुछ नहीं सर, कुछ नहीं। ये क्या? नहीं 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 सर, वो सर अभी नहीं। मैं चली जाऊं सर, फिर आप पढ़िएगा। मैंने तुमसे क्या कहा था? कॉन्फिडेंस के बारे में। अपने अंदर आत्मविश्वास लाओ। खड़े रहो। आपने स्टाफ को पूरा दिन खड़े रहकर काम करने की जो सजा दी है, प्लीज उस पर दोबारा विचार कीजिए। कम से कम उन लोगों के लिए जिन्हें हेल्थ प्रॉब्लम है। एक को तो पैर में मोच आई है और दूसरे का प्लास्टर अभी 2-3 दिन पहले उतरा है। माना कि सबकी गलती है, लेकिन शायद इतनी नहीं। मैं आपसे विनती करती हूं कि प्लीज इस विषय पर दोबारा विचार कीजिए। मैंने फैसला सोच समझ के लिए, उसे क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है। ओके? पर सर इस विधि, ये बहुत काम है। आप जाइए। अरे जी, आपको निकालते ही मैंने नया आदमी रख लिया जिसे कंप्यूटर का पूरा नॉलेज है। अब आपको तो पता ही है कि आजकल पूरा काम कंप्यूटर पर ही रिकॉर्ड होता है। आपकी बात ठीक है बेटा कि मुझे ये कंप्यूटर वगैरह नहीं आता जो बदलते वक्त के साथ बहुत जरूरी है। मगर बेटा फिर भी एक चीज ऐसी है जो नई नहीं पुरानी काम आती है। अनुभव। मुझे दुकान के हर काम का अनुभव है बेटा। फिर वो चाहे ये काउंटर पे बैठ के बिक्री करना, दुकान के अकाउंट्स देखना, और कभी कभी तो सेठ जी जब कोई नया डिजाइन बनाते थे ना तो मुझे दिखाते थे, मुझसे पूछते थे कि ये ग्राहकों को अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा। और अगर मैं कह देता था कि थोड़ा चेंज कर लीजिए सेठ जी, तो मेरी बात मान भी जाते थे। कुछ तो काम होगा मेरे लिए। मैं इस दुकान का सबसे ज्यादा अनुभवी, मेहनती और ईमानदार कर्मचारी हूं। आपको विश्वास नहीं हो रहा तो आप सेठ जी से पूछ सकते हैं। पूछने की बात नहीं है, डैड आपके काम के बारे में बता चुके हैं। इससे बड़ा सबूत क्या होगा जो देवराय चंद किसी के भी बड़े बड़े फंक्शन में नहीं जाते, वो आपके यहाँ जगराते में आए। कुछ तो बात होगी, हाँ? लेकिन इस वक्त हमारे यहाँ पर सिर्फ एक ही जगह खाली, और वो है साफ सफाई वाले की। धर्म से काम करना बहुत जरूरी है, फिर चाहे वो कंपनी का मालिक हो या उसी कंपनी में झाड़ू मारने वाला आदमी। उन्नति उसी की होती है, आगे वही बढ़ता है जो धर्म से, मेहनत से काम करता है। वो आपको तो पता है एक सुनार की दुकान में झाड़ू लगाने वाले की क्या वैल्यू होती है। ये काम किसी भरोसे वाले इंसान को ही दिया जा सकता है। मैं जानता हूं ये काम आपके लायक नहीं है। क्यों नहीं है? क्यों मेरे लायक नहीं है? कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता, ना ही उसे करने वाला छोटा हो जाता है। मैं करूंगा ये काम, आज से ही करूंगा ये काम। बल्कि अभी से ही ये काम करूंगा। This is so humiliating. देव हमारे साथ ऐसे कैसे कर सकते हैं, और वो भी वो विधि के कहने पर। शांत हो जाओ यार। हाँ नो, तुम्हारे लिए चुप रहना दुनिया में सबसे ज्यादा मुश्किल काम है, बट जस्ट रिलैक्स। कभी कभी खामोशी ज्यादा वर्क कर जाती है, और ये हम दोनों की तरफ से तमाचा होगा उस विधि के मुंह पे। मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा है ये लड़की में ऐसी क्या बात है कि देव इतना बदल गया है। पहन लाऊं? क्यों? वो मुंह में रखोगी तब चुप होगी।
देविका मैम, योगेश सर, वो मैं आपके लिए प्रसाद लाई हूँ, वो कल के जगराते का। मैं लेकर आती हूँ। अरे वाह, जगराते में तो इनवाइट नहीं किया था हमें, पर ठीक है, एटलीस्ट प्रसाद तो ले आई। थैंक्स। हाँ, थैंक गॉड, फाइनली देव को पता चला कि वो कुछ गलत कर रहा है। जल्दी से बाकी चेयर भी ले आओ, क्विक। ये तुम्हारे लिए नहीं है, तुम्हारे लिए नहीं। ये उन लोगों के लिए है जिनको कोई मेडिकल कंडीशन है जिसकी वजह से वो खड़े रहकर काम नहीं कर सकते, जैसे अनाया, जिसके पैर में मोच आई हुई है। तुम विधि को थैंक यू बोल सकती हो, क्योंकि ये बात इसी ने मेरे नोटिस में लाई है। गेट बैक टू वर्क प्लीज। थैंक यू विधि, वेलकम अनाया। संभाल क्या? देव, ऑल ओके? ये अकाउंट्स ठीक नहीं है। क्या बात कर रहे हो? गड़बड़ है कुछ? इम्पॉसिबल। ये शायद कुछ क्लरिकल मिस्टेक होगी, मैं खुद सॉर्ट करती हूँ। एक मिनट रुक जाओ, मैंने विधि को बुलाया, वो आती होगी। कम कम। सर, वो पनिशमेंट में डिस्काउंट देने के लिए थैंक यू। पनिशमेंट में भी हिसाब किताब। खैर, अपने थैंक यू को होल्ड करके रखो, सब एक साथ दे देना। सर, एक साथ मतलब ये कि अभी तक तुम यहाँ पे इंटर्न थी, अब तुम रायचंद ग्रुप ऑफ कंपनीज में परमानेंट मेंबर बनने जा रहे हो। मैं तुम्हें परमानेंट कर रहा हूँ। सर, कब बहुत बहुत एक मिनट, एक अनाउंसमेंट हो रहा है, लेकिन बाहर करूंगा। आजा। सर, आजा। सर, ये हो क्या रहा है? मुझे इसी बात का डर था। गाइस, एक अनाउंसमेंट है। पहला तो ये जो मिस विधि हैं, जो हमारी कंपनी में एक ट्रेनी बन के काम कर रही हैं, वो आज के बाद हमारी कंपनी की एक परमानेंट एम्प्लॉय बन जाएंगी। दूसरा कि आज के बाद हमारे ऑफिस में जितने भी एक्सपेंसेस होंगी, उसकी सिग्नेटरी आज से मिस विधि होंगी। पैसा कहां से आता है, कहां जाता है, एक एक रुपए का हिसाब किताब, उसका जवाब मिस विधि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। हर एक बिल, हर एक रिसीट तब तक आगे नहीं बढ़ाई जाएगी जब तक मिस विधि उसको देख न ले। यहां तक कि अगर मुझे भी ऑफिस के एक्सपेंसेस से कुछ जरूरत होगा
तो मुझे मिस वीरी से रिटन परमिशन लेना होगा। और अगर उन्हें लगता है कि ये फिजूल खर्ची है तो उनके पास एक अथॉरिटी है और वो मुझे मना कर सकती है। ये कंपनी का नया रूल है और आज के बाद अगर कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस तोड़ेगा उसे पनिशमेंट वगैरह नहीं मिलेगी, सीधे अकाउंट्स क्लियर होंगे। वी गुड? नाइस। मिस विधि, थैंक यू बोलना। सर थैंक यू। इतना बड़ा वाला थैंक यू तो सर मेरे पास भी नहीं है। मैं क्या मतलब मुझे इट्स ओके। हे विधि, कांग्रेचुलेशंस, नाइस। थैंक यू सर। संगीता, ये तुम्हारे लिए। सर ये मिठाई है? तुम इंदौरी हो इसका मतलब ये नहीं कि पहली बार स्वाद के बारे में सोचोगी। लैपटॉप है इसके अंदर, बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहा हूं तुम्हें, इसकी जरूरत पड़ेगी। विनोद जी, इसमें हिसाब किताब जल्दी हो जाता है क्या? पलक झपकते ही और एकदम एक्यूरेट। अच्छा अच्छा, मतलब कितना ही बड़ा अमाउंट हो तो टोटल हो जाता है इसमें? हरी जी, आपका काम हिसाब का नहीं है, सफाई का है, तो सफाई पे ध्यान दीजिए। हाँ जी, वो तो कर रहा हूँ मैं। लैपटॉप मेरे लिए? थैंक यू सर। You're welcome। कनिका, विधि को अपना जॉब प्रोफाइल अच्छी तरह से समझा देना, इसकी जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है अच्छी तरह। गुड लक। ऋषभ, यहाँ आना। ये विधि को ऑफिस का एक्सपेंस इंचार्ज बनाया गया है, तो उसे उसकी नई रिस्पॉन्सिबिलिटी समझा दो। अब ये समझाने के लिए टाइम नहीं है मेरे पास। मैम, मुझसे कोई गलती हुई, आप नाराज क्यों हैं? जो कहा है वो करो। पंद्रह साल 15 साल से मैं तेरे साथ हूं देव, और उस लड़की को आए हुए 15 दिन भी नहीं हुए और तूने इतनी इंपॉर्टेंट जॉब उस अनक्वालिफाइड लड़की को दे दी। और सबसे बड़ी बात, अब मुझे अपने एक्सपेंसेस के लिए भी उसके पास अप्रूवल के लिए जाना पड़ेगा। कम ऑन देव, नो आई एम हर्ट यार, मुझे सच में बहुत बुरा लग रहा है। तूने एक झटके में मुझे पराया कर दिया यार। 15 साल की लॉयल्टी पे सवाल खड़े कर दिया यार तूने। कैसी बातें कर रहे तू? मैंने जो भी किया कंपनी के लिए किया है, और ये करने से जो हमारी कंपनी में ईमानदार लोग नहीं है, जिनके दिल में खोट है, उनके लिए प्रॉब्लम है ना, तेरे मेरे लिए प्रॉब्लम थोड़ी है। नहीं देव, एक्शंस मैटर करते हैं। तू बोल कुछ रहा है, तेरे एक्शंस कुछ और ही बोल रहे हैं। अब बता ना कैसा लगेगा मैं अपने बिल्स को अप्रूव कराने के लिए विधि के पास जाऊंगा कि विधि मैम बताइए ये ठीक है, अप्रूव करेंगे आप? योगेश, मैंने बाहर क्या कहा कि मुझे भी अगर एक्सपेंसेस चाहिए होंगे तो मुझे भी विधि के थ्रू जाना पड़ेगा। तो अगर मैं भी जाऊंगा तो तुझे जाने में क्या प्रॉब्लम है? क्यों बोल रहा है तू ये सब? मुझे समझ नहीं आ रहा क्यों, क्या मतलब क्या है? जैसा तू बोले यार, आई अंडरस्टैंड तेरे डिसीजंस हमेशा सोचे समझे होते हैं, बहुत सुलझा हुआ है तो आई अंडरस्टैंड ऑल दैट। पर एक बात बोलता हूँ यार, इतना बड़ा डिसीजन लेने के पहले ना एक बार सोच लेना। अरे इतनी कड़ी मेहनत से तूने ये सिंगल हैंडेडली कंपनी खड़ी करी है,
एक इतनी छोटी सी बच्ची को इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट्स नॉट गुड फॉर द कंपनी यार। आगे आगे जैसा तुझे ठीक लगे। एक बात और बोलूं, कभी अपने आप से अकेले में ये सवाल जरूर करना, क्योंकि मुझे तो इसका लॉजिक समझ नहीं आया भाई। तू इस विधि के लिए ज्यादा बायस नहीं हो रहा? हाँ? सोचना जरूर। मुझे अपने फैसले और विधि पर पूरा भरोसा है। तो तुझे भी एक दिन होगा। मुझे नहीं लगता ये देव अपना डिसीजन चेंज करेगा। ये विधि का सिर्फ फाइनेंस पे ही नहीं तो देव पर भी पूरा होल्ड है। मिस्टर योगेश, सोचो आगे क्या करना है। मुझे लगता है कि अभी कुछ दिन तक हमें कंपनी के पैसों में कुछ भी गड़बड़ नहीं करनी चाहिए। तब तक हमें इस विधि के बारे में कुछ सोचना होगा। कहाँ रह गई ये लड़की? अभी तक आई नहीं। वही तो, मुझे 2 घंटे पहले फोन करके बोली जल्दी घर पे आ जाना। मैं आ गया हूँ, खुद गायब है, पता नहीं कहाँ पे। शांत मेरे घर के बड़े बूढ़ो, जगराते के हाफ डे की भरपाई कर रही होंगी। कहाँ रह गई थी? फिर रास्ता भटक गई थी क्या? पापा, माँ, सीमा, आप लोग ना, अब मैं जो कहने जा रही हूँ वो एकदम सांस रोक के सुनिएगा। मुझे ऑफिस में परमानेंट कर दिया गया है। बहुत बहुत बधाई हो विधि। ये आपका पेटू पत्थर की तरह ऐसा क्यों हो गया ये क्या है? बताती हूँ। माँ, पापा, वो मुझे ऑफिस में परमानेंट कर दिया गया है ना, तो ऑफिस के सारे खर्चे देखने की जिम्मेदारी मुझे दी गई है। और वो काम करने के लिए ये दिया है। वाह, लैपी! एक बात याद करा दूं मैं आप लोगों को, कि विधि को नौकरी करने की परमिशन देते वक्त मैंने क्या कहा था। एक शर्त है मेरी, ये मत सोच लेना कि विधि की ये नौकरी पक्की हो गई है हमेशा के लिए। विधि अभी सिर्फ 1 महीने के लिए नौकरी करेगी, और इस 1 महीने में अगर मुझे लगा कि ये नौकरी विधि के लिए या हमारे परिवार के लिए सही नहीं है, तो मेरे एक बार कहने से विधि तुरंत ये नौकरी छोड़ देगी। ना